बैजनाथ के ब्याह के बाद उन्हें एक बेटी पैदा हुई। उसका काला रंग होने के कारण रूपा नाक सिकोड़ती थी। रूपा, गुड़िया कब से दूध के लिए बिलख रही है? रोती है तो रोने दो। मैं इस काली कलूटी को अपना दूध हरगिज नहीं पिलाऊंगी। इसका ये काला रंग मेरी आंखों में चुभता है। पत्थर दिल रूपा रागिनी का काला रंग देख मुंह फेर कर उसे रोता हुआ छोड़ देती है। तभी बैजनाथ उसे गोद में उठाकर चुप कराता है। कुछ समय बाद रूपा दूसरी बार गर्भवती होती है, जिससे उसे एक गोरी बेटी पैदा होती है। मेरी चांद का टुकड़ा, तूने मेरा मान बढ़ा दिया। तू ही मेरी असली बेटी है। जहाँ एक तरफ रूपा अपनी गोरी बेटी श्वेता को सीने से लगाकर रखती, तो वहीं रागिनी को उसके काले रंग की वजह से दुत्कार दिया करती। वक्त के साथ दोनों विद्यालय जाना शुरू करती हैं। माँ, मेरी भी छोटी बना दो। बेड़ा गर्ग हो तेरा। सवेरे सवेरे अपना काला थोबड़ा लेकर चली आई। भाग यहाँ से, वरना इस काली चमड़ी को उधेड़ कर रख दूंगी। नन्ही रागिनी माँ का रूखा बर्ताव देख फूट फूट कर रोती है। रूपा का कठोर व्यवहार देख बैजनाथ चुप्पी तोड़कर कहता है, अरे तुम्हारा ये भेदभाव देखकर कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि रागिनी को तुमने अपने ही कोख से जन्म दिया है। अच्छा, तो अब वो काली कलूटी मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर रही है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, श्वेता। मैं उस कोयले की खान को अपनी बेटी नहीं मानती। बैजनाथ के लाख समझाने पर भी रूपा काले गोरे का भेदभाव करना नहीं छोड़ती। वक्त के साथ दोनों बहनें बड़ी होकर कॉलेज जाने लगती हैं। दोनों के बीच का प्यार देख रूपा अपनी गोरी बेटी श्वेता और रागिनी में दूरियां पैदा करने के लिए फूट डालती हुई कहती है, श्वेता, तू बहुत भोली है। तेरा दिल तेरे चेहरे के रंग की तरह है, एकदम साफ। लेकिन उस काली कलूटी रागिनी का दिल एकदम उसके रंग के जैसा काला है। वो तेरे सुंदर रूप से जलती है। माँ, आप एकदम सही कह रही हो। रागिनी श्वेता के पास आकर कहती है, श्वेता, चलो बाजार चलते हैं। श्वेता के मन में उसकी माँ की कही भड़काऊ बातें घर कर जाती हैं और वो रागिनी का हाथ झटक कर कहती है, अपनी ये काली परछाई मुझसे दूर ही रखो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी सुंदरता से जलती हो। श्वेता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों री अमावस की काली रात? सुना नहीं तूने, मेरी बेटी तेरी काली सूरत नहीं देखना चाहती। रागिनी भागती हुई अपने आप को कमरे में बंद करके कहती है, क्यों भगवान, आखिर तूने मुझे इतना पक्का रंग देकर क्यों भेजा? क्या इंसान के लिए उसका रंग रूप ही सब कुछ है? उसका व्यवहार कोई मायने नहीं रखता। एक सवेरे जब दोनों बहनें कॉलेज जा रही थीं, तो मोहल्ले की औरतें बातें बनाते हुए कहती हैं, अरे सविता, वो देखो, हंस के साथ काला कौआ चला आ रहा है। सच कहा फुलवा तूने, एक कोयला है तो एक दूजा चमकता हीरा है। या फिर यूं कहें कि एक दिन का उजाला तो एक रात का अंधेरा। तुम बहन के नाम पर मेरे जीवन में लगा काला धब्बा हो। तुम्हारे साथ मेरी भी खिल्ली उड़ रही है। रागिनी सभी बातों को नजरअंदाज करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी और मन लगाकर पढ़ती थी। साल के अंत में दोनों बहनें परीक्षा का परिणाम लेकर घर आती हैं। पिताजी, मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। मुझे तुझसे पूरा भरोसा था बिटिया। भगवान तुझे खूब पढ़ाई और तरक्की दे। जले पर नमक छिड़कना तो कोई तुम बाप बेटी से सीखे। यहाँ मेरी बेटी फेल होने के कारण रो रो कर बुरा हाल किए बैठी है। पूरे साल तो उसने साज श्रृंगार में बिताया है, लेकिन रागिनी की सफलता उसकी कमर तोड़ मेहनत का नतीजा है। वक्त के साथ बैजनाथ अपनी बेटियों के लिए रिश्ते तलाशने लगता है। एक सवेरे उनके घर रागिनी को देखने एक रिश्ता आता है। तो कहिए बहन जी, क्या फैसला है आपका? माँ, मुझे इस ब्लैक ब्यूटी से शादी नहीं करनी, मुझे इसकी छोटी बहन पसंद है। देखो भाई साहब, मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है। मुझे अपनी बेटी के लिए आपकी छोटी बेटी श्वेता पसंद है। लेकिन बड़ी बेटी के रहते हम छोटी की शादी कैसे कर सकते हैं? तो फिर हमारे यहाँ रुकना बेकार है। चल बेटा, जरा रुकिए, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रूपा बैजनाथ का हाथ पकड़कर उसे अलग से ले जाकर कहती है, इतने अच्छे रिश्ते को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी काली बेटी के चलते मैं अपनी गोरी बेटी की खुशियाँ क्यों न्यौछावर करूं? उन्होंने सामने से श्वेता को पसंद किया है जब। अरे पत्थर दिल औरत, जरा तो सोच। रागिनी को ये पता चलेगा तो उस बेचारी पर क्या बीतेगी? पिताजी, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। बड़ी धूमधाम के साथ श्वेता की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। आज मेरा दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि मेरी गोरी बेटी का घर बस गया। करोड़पति घर की बहू बनी है वो।
अगले दिन गांव के लोग जमा होकर रागिनी की बातें बनाते हुए कहते हैं, राम राम, न जाने कैसे माई बाप है, बड़ी बेटी के रहते छोटी का ब्याह कर दिए हैं। अरे इनके इस करनी के चलते कल को हमारी बेटियों के लिए भी रिश्ते आने मुश्किल हो जाएंगे। ये सुन रूपा गुस्से से बौखलाई हुई घर आकर कहती है, इस सत्यानाशनी काले टीके के चलते मुझे गांव समाज की इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं। माँ, आपको सिर्फ अपनी और जमाने की पड़ी है, लेकिन मेरा क्या? बचपन से मैं आपके प्यार को तरस रही हूँ। आपकी डांट फटकार को भी आशीर्वाद समझकर चुप रह जाती हूँ कि कभी तो आपका दिल पिघलेगा। आपने मुझे अपनी ही कोख से जन्म दिया है, फिर एक मेरे काले रंग के कारण ऐसा सौतेले से बर्ताव क्यों? रागिनी की कड़वी बातें रूपा को सच का आईना दिखा देती है और रूपा को अपनी गलती पर भारी पछतावा होता है। गुड़िया, मुझे माफ कर दे। जिस उम्र में मुझे तुझे आंचल की छांव में रखना था, मैंने तुझे धूप में बिलखने को छोड़ दिया। माँ, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। जब आप पास होकर भी मेरे पास नहीं थी, तब मैंने कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की थी। पिताजी इस बात से वाकिफ हैं। आज मुझे जाना होगा माँ। रागिनी की जी तोड़ मेहनत से वो शहर के बड़े संजीवनी अस्पताल में डॉक्टर बन जाती है, जहाँ हेड डॉक्टर आलोक उसके दिल में घर कर जाते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा ये लगाव सिर्फ मुझे घाव देगा। आलोक सर इतने सुंदर हैं, मैं तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। मुझे पीछे हटना होगा। आलोक भी मन ही मन रागिनी को चाहने लगा था, पर दोनों अपने दिल का हाल बताने से डरते थे। तकरीबन 6 महीने बाद रागिनी छुट्टी लेकर घर लौटती है, जहाँ पूरा गांव उसे लेने स्टेशन आया होता है। आप सबको मेरे आने की खबर किसने दी? मैंने रागिनी। डॉक्टर आलोक, आप यहाँ? बेटिया, इसी खास वजह से तो तुझे गांव बुलाया था। इन्होंने तुझे पसंद किया है। रागिनी एक हल्की सी मुस्कान देकर चुप्पी साध लेती है और सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। रागिनी, मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद करता था, पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? आज तक सभी ने मुझे मेरे काले रंग के लिए दुत्कारा, पर आज आपने मेरा मान बढ़ाया है। खुशी के मारे रागिनी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अब जो संजोग मिल गए हैं तो विवाह में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी बच्ची, शादी का हर दिन ये माँ तेरे लिए यादगार बना देगी। हमने तुझे तेरे काले रंग को लेकर कितना कोसा, पर हम भूल गए थे कि कान्हा भी काले थे। तूने डॉक्टर बनकर इस पूरे गांव का नाम रोशन किया है। अब हमारी बारी है कि हम तेरी शादी का सपना धूमधाम से पूरा करें। सभी जन मिलकर पूरा गांव फूलों और लड़ियों से सजाते हैं। रागिनी दुल्हन के जोड़े में सजी धजी मंडप में आती है, जहां विधि विधान के साथ उसकी शादी आलोक से होती है और इस तरह उसे उसके हक की खुशियां मिल ही जाती हैं।